एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था कि दूसरी शादी करेंगे। और जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया कि फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हमें जुमा की नमाज पढ़वो और निकाह पढ़ी लो। जे है देख लो, एक ढोल हमें जिंदगी भर नहीं बजे। वो बीवी को पता चल गया कि दूसरों निकाह करती। बोला अच्छा, तो उनने कहा हमें छोड़ा दीजिए। राती बनाई खाना रात में, और नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। एक टेबलेट 10 टेबलेट। रात में खाना खाया, नौजवान सो गया, और सोया तो खूब सोया, 3 दिन तक सोते रहा। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला, कुर्ता पहन रहा था कि आज जुमा है। जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है, जुमा पढ़ने जाके बीवी कल की कहाँ जा कुर्ता पहनी गया। बोली जुमा पर जी टाइम भागली। बीवी बोली जुमा नहीं जी, एतवार जी। ते 3 दिन सुतलो चला आ की सुनने वाला सब राते सुने कि दूसरों बिहार करे जाते कि ना। ये इरादा छोड़ी दो, अखनी 3 दिन सुतेलन से तोरा में इरादा नहीं छोड़बो नहीं, इरंको टेबलेट खिलेवन के कयामते में उठवाते। बोली नहीं यार बिहार नहीं। ए नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों, तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा, और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फर्मा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए। मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा भी हाजी फाइनल कर के जैसी बेटा जैसी कि बाप जैसी। बोलो भाई, देखिए पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। ये बुआरी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर इल्म के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे, अब नौजवान कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है फाइनल करने, बेटा बाप जाता है। अच्छा बेटा नहीं गया, वहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दिला समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा 1.5 लाख, चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्रीज लिखा, फ्रीज कभी कभी हमरो माथो गरम भाई तक फ्रीज हम घुसी हुआ, फ्रीज लिखा, फ्रीज आर की बोले वॉशिंग मशीन, हमरो कपड़ा बहुत गंदा है, आज तक नहीं धोलान से, बहुत बड़का चमार छे में, वो हर मशीन हम कपड़ा धोबो। वॉशिंग मशीन, फ्रीज भए गेली, आ कूलर, हमरा गर्मी बहुत लगे है, कूलर दिया, पंखा भए गेली नहीं, अखन नहीं भेलै टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, ये अच्छा नहीं लगेगा, टीवी दिए। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया, एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए, जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है कि नहीं? ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज का सामान लोड हुआ,
लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अब मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो नहीं हो। बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ, जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं, जहेज के लालचियों से हरगिज शादी ना कराएं। आज वो 1 लाख मांगा है, कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा, फिर वो पैसा मांगेगा। ना जाने कितनी लड़कियां आग की भेंट चढ़ गई, जहेज की भेंट चढ़ कर खुदकुशी कर ली, जान गवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो। जो जहेज मांगे, रिश्ता साफ मना कर दो कि भाई हम आपको आपके यहाँ घर में, आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। एक पैगाम था जहेज के ऊपर में, एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में आएगा कि लड़का पढ़ कर आया है, एम में है, लड़का बाहर से पढ़ कर आया है, संस्कृत पढ़ कर आया है, तो सोचा कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है, वो भी बाप का इकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, चलो तो चलो, चलो तो चलो, चलो कहाँ जाना है? बोला चलो नहीं, मजगुआ। एक लड़का जी, बापों के इकलौता बेटा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो, शाम को घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए? बोले हम लोग बुआरी से आए हैं। बोला बहुत अच्छा बेटी, क्या बात है? बोले कि बात यही है, मेरी इकलौती बेटी है, आपका भी इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा हम दे देंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला, बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई, तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी, लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, हम तैयार हैं। बात हो गई, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया, तो अब कुछ लेन देन की बात कर ले, की ली थी नहीं ली थी। तो समधी पूजल की समधी जहेजा में की ली थी। बोला नहीं नहीं, हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा, तो लड़का को सामने बिठाया, तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला की बोली हो? ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृतम बोली से ते फिर पूछा, समझम नहीं तो संस्कृत। बोले बेटा की लीबे? फ्रिज लीबे, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला ये हो, इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली जी हो, समझम की रंगे थे। बोला फिर पूछा
ए बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। तो ये लड़का बोला या माँ। अब बात समझ में कि या माँ लेती। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह मेरे गुनाहों, नौजवानों, 3 बोलो। गुनाह से अगर ये जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाग से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो। ये 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे भाई? बोलो कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों, गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा, ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे? भाई बोलोगे? इंशाअल्लाह बोलोगे? मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 बोल कौन सी बोल हैं, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकेंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। पीछे से एक नौजवान आया, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, खड़ा था, सोच रहा था कि कहां बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सोचल के रे वाह, मौलवी साहब पहचान ही लगी, मौलवी साहब जानी लगी। अब मौलवी साहब वहीं देखिल कि हमरा बाप, ये तो कलकत्ता के मौलवी हमरा पहचान के क्यों? पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले वो ये तो बीच में बैठे ले, लेकिन रहा बीच से उठ करके वो आगे में आके बैठा, सबसे आगे में आके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भागली, बोली यार कहाँ तोर मुंह हम बैठो और बैठे। नौजवानों, जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना इंशाअल्लाह। वादा करो कि इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह, हमारा ये बच्चा है, हमारा ये नौजवान है, हमारे ये बुजुर्ग हैं, हमारी बहुत सारी कसकसीर तादाद में हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह, हमारी माँ बहनों की भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह, हमारी माँ बहनों को भी दीन की बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ एक घंटे का टाइम मिला। 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की जात
2 महीना या 2.5 महीना 3 महीना पहले की दावत है ये तारीख। हजरत ने कहा कि हजरत ये दिसंबर की 8 तारीख को तारीख लिख लिया जाए। मैंने कलम बंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का हुक्म था कि 1 से सवा घंटे के अंदर में अपनी बात को मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, घर गया गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के बेलना पिड़िया अब मार के ओकर मुंह में कि कोड़ी आते रोटी खाते रहो ते हमरा मार ला के ना। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा अपना बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बकटा, मेरी माँ मुझे मारी क्यों। बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में को डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, गुस्से से हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। ए हमारा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान आया है, मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। अब मैंने पढ़ा था कि तौसी व तामीर व तौसी मस्जिद उमर, बड़ा अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम सब की जान है। कौन अल्लाह आज जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। मेरा बंदा दुनिया से आया है, ओ अल्लाह पूछेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे। अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है, क्या जवाब दोगे। या अल्लाह थपाची गाड़ी लाए हैं। अच्छा जहेज, इधर जहेज चलता है, जहेज 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 चलता है। अल्लाह, ये बीमारी इधर भी है। तो हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाले में है, ये तो यहाँ भी है। हई यो अजय बताइए, शराब पीना कैसा है। बोलो भाई, शराब पीना क्या है। सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, अब मांग कर जहेज लेना। बोले कि आप बताओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है
रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ नौजवानों, जिस बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए तुम जहेज ले रहे हो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, मेरा होने वाला शौहर मेरे अब्बा से 2 लाख रुपए लिया है? लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जियान को हाजिर कीजिए भाई। भाई इधर देखे भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम उसे अपने घर लेके आए, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे भाई बोलो भाई, बीवी खिदमत करेगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी? बोलो तो नट्टिए मत दबा दो वास्ते 2 लाख टका ले लास्ते। नौजवानों तौबा करो, तौबा करो। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं। कुर्बान जाओ, इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो मेरे बच्चों नौजवानों, ये जमीन गवाही देगी, ये जमीन खबर नशर करेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस पैसे का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह पूछेगा कि कैसा पैसा लिया, तो क्या बोलोगे? अल्लाह थपाची चलाने का मन था, भटभटिया इसीलिए ले लिए। इतना फरिश्ते सर पे जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। एक बात याद रखना, इसलिए तौबा करो, तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ये भी अहद करना है कि ना लेंगे और ना लेंगे और ना, सारा मजमा बोलो, ना लेंगे ना। हाथ उठाओ कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, वापस करी तब नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नौजवानों, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और कुर्बान जाओ, और सहाबी तो थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, कहते या रसूलल्लाह क्या मेरी शादी नहीं होगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साद क्यों तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा चेहरा काला है, मेरा बदन काला है, मुझे कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी बेटी देगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए साद तेरी शादी होगी, तेरा निकाह भी होगा, तू तैयार है? कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूं, अगर कोई बेटी वाला अपनी बेटी दे देता। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, बदन काला, चेहरा काला, काला कलोटे थे। कुर्बान जाइए। अभी तो मेरा नौजवान लोग है, मेरा नौजवान है, लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा रे किरण को लड़की होना चाहिए तो लिए रे, बोले भैया ब्यूटीफुल होना चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, सब खूबसूरती लड़की से शादी करोगे तो काली लड़कियों का क्या होगा? सियानी लड़कियों का क्या कहते हैं कि परसियामी लड़कियों का क्या होगा? ओ नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं? बोलो भाई, बोलो भाई।
पहले कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई मालो जर देखता है, माल देखता है, टाका देखता है कि बेटी वाला जमींदार है कि नहीं है, बेटी वाला कोठी वाला है कि नहीं है, बेटी वाला मालदार है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को खानदान देखता है कि ऊंचा खानदान है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। बात समझ में आ रही है? यहां दीनदारी लोग देखते कहां? यहां तो देखा जाता है टाका। हाँ, टाका देखा जाता है। यो कितना जमीन जिग रहा हो? बोलो 50 बीघा जमीन हो मालिक। क्या सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना भाई, सब जमीन दे देगा? बेटी वाला सब जमीन देगा? और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा। ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस चीज में बरकत है, किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो। अरे बोलो भाई, निकाह करो। निकाह में क्या है भाई? निकाह में क्या है? बोलो बोलो। कौन सा निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया गया हो उसमें बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ जो निकाह किया गया हो उस निकाह में वो बरकत कहां मिलेगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है। और अल्लाह ने इजाजत दे दिया, एक पसंद है एक कर लो, दो पसंद है दो कर लो, तीन पसंद है तीन कर लो, चार पसंद है चार कर लो। इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक्स की दवाई लगाओ। बीवी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये की काफी है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या बीवी जरूरी है? कितनी है भाई? भाई एक ही काफी है, एक ही काफी है। जिसकी 2 बीवी हो, जिसकी 3 बीवी हो, जिसकी 4 बीवी हो, अगर वो एक इंसाफ ना कर पाए उसका हशर बड़ा बुरा होगा हशर के मैदान में। इसलिए बताया गया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, कुरान में इजाजत दिया है, तुम कर सकते हो। माताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3। अरे बोलो नहीं हो? हमारी माँ बहनें भी सुन रही हो। बोले मुझे आप कौन तकरीर करी? नौजवानों से नहीं बहका वही मुझे जाओगी। क्या सुनेंगे? भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। अच्छा, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी भी आपको सुना दूंगा। हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले है। कबूलियत की घड़ी है, अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन को आमीन बोले देवे नफरारा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही
दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। संजीदा हो जाइए, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस मैं रब की बारगाह में ही दुआ करता हूँ कि मौला, बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करे लो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। ये हजारों का मजमा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, ना जाने अल्लाह किसके आमीन के तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसलिए मजमा बड़ा हो तो दुआ करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो जन्नती बच्चे हैं। अब बताओ, जो जन्नती बच्चा हो दुआ पर जब आमीन कहेगा तो रब उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है जो अभी तक अपने गुनाहों को नहीं जानता है। इंशाल्लाह ये भी बैठे हैं, हमारे वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। और कुर्बान जाओ, मैं मुसाफिर हूँ, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता है। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे उठे उठे, दादी के उठे गए, चोट लागलू की दादी उठे उठे उठे, बुढ़िया उठल गए, बुढ़िया उठले, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी बोलिए, बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। एक दुआ हुई। एक आदमी चौक पे दुकान खोला, पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि भैया मेरे घर में आज दुआ है, दुआ में आ जाइएगा, हम दुकान खोले। बस्ती वाले सारे लोग उसके घर पे पहुंच गए। बाद नमाज मगरब की दुआ करनी है, दुकान खोला, पता नहीं किस चीज की दुकान खोला है ये। सारे लोग जब पहुंच गए तो जो दुकान खोला था ना, जो दुआ करवाने के लिए, फातिहा करवाने के लिए सबको बुलाया था, बोला है भैया हम मैं दुआ करवा तो आज नहीं खाली आमीन बोलिया। बोलियो मौली साहब ने बोला लगा, बोले मौली साहब कौन काम जिगरा में दुआ हम मैं करवो खाली तरस नहीं आमीन बोलिया। बोले ठीक है जी। बस ये दुआ शुरू किया कि हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, दुआ किया, या अल्लाह हम नया नया कारोबार खोले हैं डगरवा हाट में, या अल्लाह चौक पे नई नई दुकान खोले हैं, या अल्लाह खूब बिक्री हो, या अल्लाह दिनों में बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी पीछू बोलिए भैया आमीन को मत बोली हो। बोली कन है? बोले इसलिए कफनों की दुकान खोल की इसी डगरवा में। आमीन बोला बस के बाद हे नौजवानों, एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे। ये मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई हैं तो भाई इधर वाले अफरा तफरी का आलम हो रहा। आप लोग बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ए बेटा ए बोसे जाओ खाने, भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जहन को मुंतशिर कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बैठ जाइए, जो रजाकार लोग भाई बैठो, दिलजमी के साथ बैठो भाई, इनको भी बैठने की जगह दे दीजिए। हाँ बोसे जाओ बाबू, वो खाने बोसो बोसो। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन? अल्लाह जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन? अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
आलिमुल गैब व शहादती हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरा रब जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो रोटी रोजी खिलाता है, जो अल्लाह हम जो चाहते वो खिलाता है, फिर मीठी नींद सुलाता है। अल्लाह जिंदगी दिया है, फिर कल को मौत होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है। इंशाल्लाह वहां कुछ लेकर जाएंगे भाई, वहां कुछ लेकर जाना है भाई, लेकर जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए जन्नत में महल बनाने वाले सारे लोग हैं। ए अल्लाह तेरे खजाने में किसी कमी नहीं। ए अल्लाह तेरी जन्नत तो उतनी वसी है मौला। ए अल्लाह की ये दुनिया क्या, ये हजारों गुना दुनिया क्यों ना हो, तेरी जन्नत फिर भी वसी होगी मौला, तेरी जन्नत फिर भी बड़ी होगी मौला। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम गंदे सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। लेकिन या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि मरने के बाद तू हमारे गुनाहों को माफ करेगा। या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मैंने बताया कि अपने हाथों को उठाइए, मैंने जो आपसे कहा कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, आपने हाथ उठाया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। कौन उस्मान? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी हैं, वो उस्मान। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख ले, ये हजरत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाओगे भाई? इंशाल्लाह महल बनाएंगे, बोलो ना भाई। ये दौलत यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, ये पैसा, ये टाका, ये बैंक बैलेंस, ये सोना, ये चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नबी के दीवानों, क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से अल्लाह के जन्नत में अपना घर बना लो, अल्लाह के जन्नत में घर बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि आहा दुनिया में रह के हम कुछ नहीं कर पाए। अफसोस तो नहीं रहेगा ना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इस इलाके का, ये जिला पूर्णिया जिले का वाकया है, 35-40 साल पहले का वाकया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस गांव का है, कौन है, बस रब की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह उसको गरीक़ रहमत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत नसीब। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक, कारोबार था सूद का। कुर्बान जाओ, नाखून काटने बैठा, नाखून काटने बैठा था, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, खून निकला, दाबूब दिया। वैसे भी हम लोग भी नाखून काटते, कभी थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है तो खून निकलता, ठीक हो जाता। इनका ठीक नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया, टिश 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 टिश। गया मेडिकल में, बोला देखो नहीं हो नाखून काटने लगी लो, दर्द रहा जा, दवा दानी हो, आँखों क्यों है जा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, आराम नहीं मिला। पूर्णिया आया, देखा उंगली फूल के इतनी मोटी हो गई है, पीप बह रहा है।
तो डॉक्टर पूर्णिया का ये बोला कि ये उंगली आपकी सड़ जाएगी, ये उंगली काटना होगा। बोला जल्दी काटो, परेशानी बहुत है। उंगली यहां से कट गई, पट्टी उट्टी करके दवाई दिया, घर आया, आराम नहीं। हफ्ता दिन के बाद फिर पहुंचा तो डॉक्टर ने घाव खोल के पट्टी खोल के देखा तो घाव सड़ रहा था। बोला कि अरे बाप रे बाप, यहां से पहुंचा तक काटना होगा, ये बीमारी फैल रही। बोला जल्दी काट, पहुंचा से काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं, रातों को नींद नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ, लोगों ने मशवरा दिया पटना जा, पटना जा। पटना गया तो वहां के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो बोला कि अरे बाप, ये तो कैंसर फैल जाएगा, हाथ यहां से काटना होगा। बोला जल्दी काटा, यहां से हाथ, कोहनी से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बंबई जाइए, बंबई गया, डॉक्टरों ने कहा कि यहां से हाथ काटना होगा, हाथ खत्म हो गया। और जानते हैं जब वो मरा उसकी कब्र 3 जगह खोदी गई, 3 जगह उसकी कब्र खोदी गई। कब्र खोदा जाता था फिर कब्र बराबर हो जाती थी, मिट्टी बराबर हो जाती थी। तो अल्लाह वाले एक आलिम दीन से पूछा गया, मसला पूछा गया, हजरत क्या करें? तो अल्लाह वाले जानते थे, उसकी फितरत से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको डालकर मिट्टी बराबर कर दो, पूरे हिंदुस्तान घूमते रहोगे इसकी लाश को लेकर, कहीं इसकी कब्र नहीं बनेगी। जमीन भी नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। हजारों बीघा जमीन का मालिक तड़प तड़प कर मर गया। और नौजवानों जानते हो, गड्ढा खोदा, उसको दफन कर दिया। देखने वालों ने देखा उसकी कब्रों से आग धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत लेके आजमाता है। बड़ा बड़ा दौलतमंद कारून जमीन के अंदर में धसा, अल्लाह ने धसा दिया है। उलमा फरमाते हैं कि आज तक कारून धस रहा है, वो धसता चला जाएगा, कयामत तक धसता चला जाएगा। उसकी दौलत धस रही है, वो धस रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, और दुनिया में रह के जन्नत में जाने की तैयारी करो। ये तो धोखे की दुनिया है, मकड़ी के ये जालों के बराबर ये दुनिया नहीं है, मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया नहीं है। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद उमर का जलसा है, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। आमी ओनार जो ने 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई अल्लाह का पहला सखी इंशाअल्लाह मस्जिद उमर के अंदर में, बड़े बड़े जमींदार, मुखिया, सरपंच, पार्षद, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाए कि हजरत मैं 10,000 रुपए मस्जिद उमर में देना चाहता हूँ, आखिरत के लिए मैं अपना इंतजाम करना चाहता हूँ, जन्नत में अपना महल बनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए मस्जिद उमर में चंदा देने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो? दुनिया में अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। दुनिया में अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह तेरे लिए महल बनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। पहला खुशनसीब इंसान कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, पहला कोई पहला सखी अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद उमर को बना दो, तामीरी कामों में हिस्सा ले लो। अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान, मैं देखना चाहता हूँ 10,000 रुपए देने वाला, मस्जिद उमर को चंदा देने वाला, मस्जिद उमर को बनाने वाला, मस्जिद उमर में तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई सखी है? भाई कोई सखी है? इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहला नाम पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप नहीं है। नौजवान, बाबू यहाँ जी मुसाफा कर लिए, आ जाइए। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है, मोहम्मद परवेज। भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
माशाअल्लाह। ये अल्लाह ये पहला नौजवान मोहम्मद परवेज़ आलम ने या अल्लाह 10,000 रुपये तेरे घर में दान किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में या अल्लाह इसके बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान परवेज़ आलम के जैसा कोई दूसरा नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने पहला शख्स को चुना है, पहले बंदे को चुना है। इंशाल्लाह दूसरा भी नौजवान कोई तैयार होगा। कई हज़ार का मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। अल्हम्दुलिल्लाह अहले स्टेज से भी मेरी गुजारिश है, इसमें बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत यहाँ पर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि हम भी इस मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लें। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई दूसरा सखी है? कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है, दूसरा सखी है 10,000 रुपये देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए। आपके खामोश रहने से नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी जी? बोलो, अरे बोलो नहीं, कहाँ भेजी जी? अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उकरा अल्लाह यहाँ भेज दी। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया है। दूसरा कोई नौजवान भाई 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला, मस्जिद उमर में तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला, अपना माल को लगाने वाला, अपने पैसे को लगाने वाला, अपनी दौलत को लगाने वाला। दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का चहीता बंदा हो, बरगजीदा बंदा हो, नेक बंदा हो। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, देखिए, ये देखिए मजमे को चीरता हुआ फाड़ता हुआ आ रहा है।